दोस्तों, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो आपका संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है? एक बार विचार करिए। आज है 20 मई। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और सबसे बड़ी समस्या जो इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही है, वो ये है कि वो अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें। हालांकि इसके संदर्भ में जिस दिन से आवेदन शुरू हुए हैं, 18 मई से ही अभ्यर्थी लगातार पीएनपी से कांटेक्ट बनाए हुए हैं। और कल जो सूचना मिली है हमें, उसके मुताबिक ये है कि जल्दी वेबसाइट पर आपको सूचना दे दी जाएगी कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपना मोबाइल नंबर बंद कर चुके हैं, गंवा चुके हैं, बंद हो चुका है, जो कुछ भी कारण हो, वो लोग कैसे अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। और मेरा मोबाइल नंबर 14 साल पुराना है, और जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनका मोबाइल नंबर नहीं बदलता है। भाई, मोबाइल नंबर को आप लोग सेफ रखिए। एक मोबाइल नंबर रखिए जिसमें सिर्फ आप आवेदन के लिए, बैंक के लिए ओटीपी वगैरह मंगाते हैं, ऑफिशियल रखिए। और एक ऐसा रखिए जिस पर आप सबसे बात करते हैं, ताकि अगर भविष्य में कभी नौबत आए भी तो आपका जो परमानेंट नंबर है वो बंद ना हो। और वो बंद हो गया तो आपके सामने जो समस्या आती है उससे तो आप रूबरू हो ही रहे हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में मोबाइल नंबर अपडेट करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, जैसे ही कोई गाइडलाइन जारी होगी हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। 68,500 के अभ्यर्थियों के समक्ष भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थियों के समक्ष भी ऐसी समस्याएं थी, उसका समाधान किया गया था। उनसे एफिडेविट और उनका आईडी लिया गया था। आईडी के साथ साथ नया मोबाइल नंबर, पुराना मोबाइल नंबर के लिए एक आवेदन पत्र लिया गया था। और ये काम जो था वो फिजिकली किया गया था, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की वजह से अभ्यर्थियों का अब पीएनपी पर बुलाया जाना निरापद नहीं होगा। तो इसके लिए क्या रास्ता बनाया जाता है, क्या रास्ता खुलता है, उसके लिए जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको तुरंत दूंगा। और ऑनलाइन आवेदन में जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो उनके सामने मात्र 3 विकल्प ही निकल के आ रहे थे। एक तो था कि आपके पास डोमिसाइल हो, निवास प्रमाण पत्र हो। दूसरा था पासपोर्ट, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तीसरा होता है डीएल, जो ज़्यादातर लड़कियों के पास नहीं होता है। तो ये 3 विकल्प थे, तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे लोगों ने जब हेल्पलाइन नंबर से बात की, जो कि वेबसाइट पर है, तो वहाँ से आश्वासन ये मिला कि आपके पास जो भी आईडी है उसे आप लगा सकते हैं। इवन आपके पास अगर आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आईडी है आप उसे लगा सकते हैं। और पहले दिन ही हेल्पलाइन पर कुल 200 लोगों की कॉल आई है, 200 समस्याएं आई हैं। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसका तुरंत ही समाधान कर दिया गया है। कुछ समस्याएं जिनका समाधान तुरंत नहीं हो पाया है, उसको दर्ज कर लिया जाएगा, उसके बारे में जल्दी सूचित किया जाएगा। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती हो, मतलब किसी भी लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, कुछ न कुछ नियम उसमें ऐसे होते हैं जो आगे चलकर भर्ती के लिए भी फांस बनते हैं और अभ्यर्थियों के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ है। और उत्तर माला से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मात्र 1 या 2 अंक से जो है, मतलब पास होने से बच गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी निश्चित रूप से कोर्ट का रुख करते ही करते, और इसी क्रम में 6 प्रश्नों पर आपत्ति अभ्यर्थियों के द्वारा दर्ज कराई गई है। और ये अभ्यर्थी जो हैं वो 6 प्रश्नों को लेकर फिलहाल कोर्ट का रुख कर चुके हैं। मंगलवार को अधिवक्ता बीबू राय ने सुनीता व अन्य की ओर से इस मामले में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुल 6 प्रश्नों पर आपत्ति है। मांग की गई है कि इन प्रश्नों को सही करते हुए उसके अनुरूप अंक दिए जाएं तो याचिकागण भी चयनित हो सकते हैं। इसके पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा और अन्य अधिवक्ताओं ने भी याचिकाएं दाखिल कर प्रश्नों की गलती का मामला उठाया है। अधिवक्ताओं की ओर से याचिकाओं की सुनवाई अर्जेंसी के आधार पर करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित किया गया। नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इस पर आज सुनवाई होनी, यानी कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पर 20 मई को होगी। कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल कर विवादित उत्तरों के संबंध में समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर
चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी गुजारिश की है। और यहाँ पर ये जो सुनवाई है आज होनी है दोस्तों। और इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा की ओर से राज्यपाल को ईमेल से ज्ञापन भेजा गया है। ये खबर अमर उजाला प्रयागराज एडिशन में है। ज्ञापन में परीक्षार्थियों ने राज्यपाल से पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के साथ जांच कराने की मांग की है। शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ जो लोग लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो क्लैट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो बढ़ाकर 1 जुलाई तक कर दी गई है। तो एलएलबी करने का ख्वाब है तो आप 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, दो वजह हैं। अभी तक लगभग 1,000 भी आवेदन संख्या नहीं पहुंची है। इसकी मुख्य वजह यह है कि एक तो साइबर कैफ़े बंद है, दूसरी बात यह है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, बार बार एरर का मैसेज आ जाता है। यानी कि सारी प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है उसके बाद एरर का मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की डिमांड है कि सॉफ्टवेयर इस प्रकार का हो जो मोबाइल फ्रेंडली हो, कम स्पीड पर भी आवेदन इसमें किए जा सकें। और पीएनपी ने नोटिस बोर्ड पर एक सूचना चस्पा की है, वो आपके सामने है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस हेल्पलाइन पर 0532 24 21 954 24 21 954 पर कॉल करें। 10 बजे से शाम 5 बजे तक फिजिकली जो है वो परिसर में उपस्थित ना हो कोविड-19 की वजह से। दोस्तों और भी बहुत सारे आपके प्रश्न होते हैं, इसका उत्तर हम आपको studyvidgyanprakash.com पर अवेलेबल करवा देते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आपको ये भी बता दें चलते चलते कि उत्तर प्रदेश में जो ये खबर आ रही है कि अगले 1 वर्ष तक कोई भी भर्ती नहीं होगी, तो ये खबर पूरी तरह से सत्य नहीं है। फिलहाल बीईओ की परीक्षा के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। ये परीक्षा अब उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में हो सकती है, क्योंकि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ी छूट नहीं मिलेगी ऐसी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा केवीएस में भी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं। केवीएस के अलावा अगर देखेंगे तो शिक्षकों की भर्ती तो होगी ही होगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन का क्रम आप बनाए रखें और चैनल से जुड़े रहें। जो लोग नकारात्मक हैं उन्हें हर स्थिति में कुछ न कुछ बुराई दिखाई देती है। जब विज्ञापन जारी नहीं होता, मतलब ये लगता है कि चलो अभी जो है भर्ती के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो बोलेंगे कभी नहीं आएगा। और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो बोलेंगे भर्ती पूरी नहीं होगी। और जब भर्ती पूरी हो जाती है तो बोलेंगे कि इसमें ये हो गया वो हो गया। दोस्तों दुनिया में यही दुनिया हमारे लिए है। इसी माहौल में, इसी सिस्टम में हमें खुद को साबित करना है। हम झूठे आरोप लगाकर अपनी अयोग्यता को छिपा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग अयोग्य होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 1-2 अंक से बाहर हो रहे हैं तो अगली बार इतनी मेहनत करें कि 10 अंक से आप ऊपर निकल जाएं। और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखिए, क्योंकि नकारात्मकता किसके लिए घातक है ये आप स्वयं विचार करें। और याद रखिएगा कि आज से लेकर 10 लाख साल पहले और 10 लाख बाद साल तक अच्छाई और बुराई दोनों का एग्जिस्टेंस बना रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। और इसमें जो दृढ़ता के साथ परिस्थितियों से लड़ेगा, विजयी वही होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।